आज अपन पढ़ेंगे डिफरेंट शेप्स के बारे में जो कि आपके इस चैप्टर में आएंगे क्वाड्रिलेटरल्स में। क्वाड्रिलेटरल्स तो पता ही है 4 साइड्स वाले फिगर्स को कहते हैं। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम्स में क्या होता है, पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है। वन पेयर मीन्स 2 पैरेलल साइड्स एंड बाकी दोनों जो होती है दे आर नॉट पैरेलल, द अदर 2 साइड्स आर नॉट पैरेलल, ठीक है। ये जो भी इनकी खास बातें लिखाई जा रही है ये आप नोट कर लेना है। द अदर 2 साइड्स आर नॉट पैरेलल, क्योंकि ये चीज़ें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आगे काम आएगी, ठीक है। तो ट्रेपेजियम की पहली खास बात यही है और इन्हें हम ट्रेपेजियम कहते हैं जो इस तरह के फिगर होंगे जिनकी 2 साइड्स तो पैरेलल होगी, यानी 1 पेयर पैरेलल होगा एंड द अदर वन विल नॉट बी पैरेलल, ठीक है। नाउ काइट। काइट्स फिगर कैसा होता है, इसके भी 4 साइड्स होती है, ठीक है। तो 2 साइड्स इक्वल होंगी एंड द अदर 2 कंसेक्यूटिव साइड्स विल बी इक्वल। ऐसे फिगर को जो है हम क्या कहते हैं, काइट कहते हैं। दीज 2 आर इक्वल साइड्स, ठीक है, एंड दीज 2 आर ऑल्सो इक्वल साइड्स। तो कंसेक्यूटिव साइड जो है वो मस्ट बी इक्वल होनी चाहिए। उस फिगर को हम क्या कहते हैं, काइट कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी खास बात है। नेक्स्ट फिगर जो अपन पढ़ रहे हैं दैट इज़ पैरेललोग्राम, जो कि आपके बहुत ज़्यादा डीपली काम आएगा इसमें, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं पैरेललोग्राम से। तो पैरेललोग्राम इस तरह के होते हैं जिनमें ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल एंड पैरेलल दोनों होती है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो ये वाली साइड्स भी पैरेलल एंड इक्वल होगी एंड ये वाली साइड्स भी पैरेलल एंड इक्वल होगी, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज़ है पैरेललोग्राम की, ठीक है। इक्वल लेंथ की होती है और पैरेलल होती है, दोनों ही बातें जो है आप ध्यान रखना, ठीक है। नाउ सेकेंड इसका क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी की ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इसके ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये इसकी सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात है। ये इसकी फर्स्ट बात हो गई कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की और पैरेलल होती है एंड सेकेंड पॉइंट हो गया इसका ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी सारी खास बातें थी। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन जैसे ये लेंथ दे देगा और ये पूछ लेगा, ये एंगल दे देगा ये पूछ लेगा, तो उसमें आपको ये प्रॉपर्टी ही अप्लाई करनी होगी, ठीक है। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं, जो एंगल ये पास पास होते हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ये और ये, फिर ये और ये और ये, जैसे इनको कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मीन्स क्या होता है यहाँ पे कि उनका सम जो है वो कितना है, 180 डिग्री है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम जो है वो सप्लीमेंट्री, यानी एंगल उनका सम, कंटिन्यूस 2 एंगल्स का सम जो है वो 180 आएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑफ डायगोनल्स, कि इनकी डायगोनल्स कैसी होती है, या डायगोनल्स के बारे में जो भी है। तो डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट यानी एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जो भी इनका इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा, मिलन का पॉइंट होगा जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, जैसे ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल्स है इसकी। तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका P, ठीक है। यहाँ पे जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब बाइसेक्ट मतलब हाफ में कट करना। तो ये वाली और ये वाली डायगोनल जो बराबर लेंथ की हो जाएगी और ये वाली भी बराबर लेंथ की हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल ये पता है कि अभी ये नहीं पता है कि ये वाली डायगोनल जो है वो इसके बराबर है या नहीं, अभी तक अपन ने ये नहीं पढ़ा है। तो मैं भी इतना ही मान के चलती हूँ कि ये वाली और ये वाली बराबर हो जाएगी और ये वाली भी बराबर हो जाएगी। बट अब आगे जाके अपन को और प्रॉपर्टी पता चलेगी इसके बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, बाइसेक्ट करती है ईच अदर को,
तो ये जो है आपकी ये और क्वेश्चंस में आपके काम आएगी ये प्रॉपर्टी जो है डायगोनल्स की। तो अब ये समझ में आ गया कि ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाती है। अब ध्यान रखना बोथ द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, यहाँ पे दोनों डायगोनल्स बराबर नहीं होती, लाइक ये पूरी इसके बराबर कभी नहीं होगी, ठीक है। बोथ द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो दोनों डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो आप ऐसे मत कर देना कभी ये डायगोनल दिया और आप इसको भी उतना ही लिख दो। तो ये चीज़ें सारी प्रॉपर्टीज़ है तीनों फिगर की, ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 के लिए काम आएगी। इसका फ़ोटो मैं आपको भेज दूँगी इसकी, ठीक है। ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ है वो एक जगह आप लिख लेना। तो इसके बाद आप 3.3 सॉल्व कर सकते हो, इसका वर्क मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है। आप एक्सरसाइज कर लेना। थैंक यू।